हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ड्राइवर एग्जामिनेशन जल्दी आपका कंडक्ट होगा। इस वीडियो में हम ड्राइवर एग्जामिनेशन के लिए HPGK के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। इसके अलावा ड्राइवर एग्जामिनेशन का रिवीजन टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए, टेस्ट सीरीज कंप्लीट सिलेबस की, ओके, कंप्लीट सिलेबस, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तो आपको सारी PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी बिल्कुल मिनिमम प्राइजेज में। अगर आपको चाहिए कंटेंट तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, हम 1 से 2 दिन में आपको लॉन्च कर देंगे। जितने भी HP ड्राइवर एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वो सारे मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, HPGK की वीडियोस भी मिल जाएंगी और ड्राइवर की प्रीवियस ईयर पेपर की PDFs और रिवीजन की PDFs आपको मिल जाएंगी। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, चंबा का प्रसिद्ध मिंजर मेला किस हिंदू माह में मनाया जाता है? मिंजर मेला चंबा का मनाया जाता है सावन महीने में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सावन। अगला क्वेश्चन है, सिरमौर जिले में रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है? सिरमौर जिले में जो रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना चली है वो कौन सी नदी पे है? तो ये गिरी रिवर पे बनाया जा रहा है ये बांध। गिरी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गिरी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना की सहायक नदी है ये गिरी नदी। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, गिरी रिवर। इससे दिल्ली और हरियाणा को भी ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई किया जाएगा, इसलिए इसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पास कनेक्ट्स लाहौल वैली? कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी से जोड़ता है? रोहतांग पास कुल्लू घाटी को लाहौल घाटी से जोड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रोहतांग पास का एल्टीट्यूड कितना है, इससे हाइट कितनी है? रोहतांग पास की हाइट है 3978 मीटर अबव सी लेवल। अगला क्वेश्चन है, विच पास कनेक्ट्स लाहौल वैली डायरेक्टली विद स्पीति वैली? लाहौल घाटी को स्पीति घाटी से सीधे कौन सा दर्रा जोड़ता है? कुंजुम दर्रा। कुंजुम दर्रा लाहौल घाटी को स्पीति घाटी से जोड़ता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। कुंजुम दर्रा जो है इसकी एल्टीट्यूड, इसका हाइट कितनी है? 4551 मीटर हाइट है इस दर्रे की, कुंजुम पास की। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ हिमाचल प्रदेश स्टेट एनिमल? हिमाचल प्रदेश के राज्य पशु का नाम क्या है, स्टेट एनिमल क्या है? तो हिमाचल का राज्य पशु है स्नो लेपर्ड, जिसे हिम तेंदुआ कहा जाता है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में एग्जामिनेशन में पूछे गए थे और ऐसे ही आपके आने वाले एग्जामिनेशन में भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पक्षी कौन सा है? वेस्टर्न ट्रैगोपन इसका इंग्लिश में नाम है, हिंदी में जुजुराना। ये राज्य पशु है, राज्य पक्षी है हिमाचल प्रदेश का, जुजुराना, वेस्टर्न ट्रैगोपन। कई बार ये नाम भी दिया जाता है, इसका साइंटिफिक नेम ही दिया जाता है वेस्टर्न ट्रैगोपन, तो आपको ये भी पता होना चाहिए, और हिंदी में जुजुराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का कौन सा वन्य जीव अभयारण्य पश्चिमी ट्रैगोपन जुजुराना प्रजनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? सराहन पेजेंट्री, सराहन तीतर केंद्र, या यहाँ पे वेस्टर्न ट्रैगोपन, पश्चिमी ट्रैगोपन जुजुराना का प्रजनन केंद्र के लिए प्रसिद्ध है? ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ये केंद्र दारन घाटी वन्यजीव अभयारण्य में आता है, सराहन में स्थित है ये। ओके, बुसहर सराहन में, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल्लू में ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? 2014 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू में है। हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क्स हैं, जिनमें से 3 कुल्लू में है। ओके, एक लाहौल स्पीति में है और एक सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क हमारे सिरमौर में है। तो 2014 में इसे विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में कौन सा वेटलैंड भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है? सबसे छोटी हिमाचल प्रदेश में जो भारत की सबसे छोटी रामसर साइट है वो है रेणुका रामसर साइट, रेणुका वेटलैंड। इसका जो एरिया है वो सबसे कम है। नेक्स्ट है, कालका शिमला रेलवे को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था? कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल 2008 में घोषित किया गया था। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 2008 में। कालका शिमला रेलवे लाइन 1903 में बनकर तैयार हुई थी, बहुत पुरानी अंग्रेजों के समय की ये रेलवे लाइन है। 2008 में इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं अक्सर। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले राजनेता कौन से हैं? वीरभद्र सिंह सबसे ज्यादा लंबा टेन्योर इनका रहा है, 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं ये। अभी इनके बेटे जो हैं वो
हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट में है, जो सुक्खू सरकार की गवर्नमेंट है 2026 में, जिनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई एस परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। ओके, डॉक्टर वाई एस परमार। हिमाचल प्रदेश को किस तिथि को भारतीय संघ में 18वें राज्य के रूप में पूर्ण राज्यत्व का दर्जा प्राप्त हुआ था? पूर्ण राज्यत्व प्राप्त हुआ था। हिमाचल प्रदेश फुल स्टेटहुड कब मिला, जो 18वीं स्टेट बनी थी इंडिया की? तो 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 25 जनवरी 1971। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश व्हेन इज हिमाचल डे सेलिब्रेटेड? प्रतिवर्ष राज्य भर में हिमाचल दिवस, हिमाचल डे कब मनाया जाता है? हिमाचल दिवस जब हिमाचल प्रदेश बना था पहली बार 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश बना था, तो 15 अप्रैल को हर वर्ष हिमाचल प्रदेश में हिमाचल दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऊना जिले के किस नदी को दुखों की नदी या रिवर ऑफ सौरो के रूप में जाना जाता है? रिवर ऑफ सौरो कहा जाता है स्वां नदी को। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्वां नदी को दुखों की नदी कहा जाता है, रिवर ऑफ सौरो। ओके, ऊना को दो भागों में डिवाइड करती है, दो भागों में बांटती है ऊना को। इसमें बाढ़ आने के कारण इसे दुखों की नदी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मंडी जिले की कौन सी झील अपने तैरते हुए द्वीपों और बौद्ध तीर्थ के लिए प्रसिद्ध है? वो है रिवाल्सर लेक। तैरते हुए द्वीपों और बौद्ध स्थल, यहाँ पे बौद्ध तीर्थ भी है, यहाँ पे बुद्धिस्ट भी रहते हैं, हिंदुओं का भी ये पवित्र स्थल है, बुद्धिस्ट का भी और सिखों का भी, यहाँ पे गुरुद्वारा भी है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ये है रिवाल्सर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंडी में स्थित परासर झील के तट पर पैगोडा शैली का 3 मंजिला मंदिर किस ऋषि को समर्पित है? तो ऋषि पराशर को समर्पित है, जो पैगोडा शैली में ये मंदिर बना हुआ है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो मंदिर पराशर झील के पास है, पराशर मंदिर, वो किस शैली में बना है? ये पैगोडा शैली में बना है। ऑप्शन में ऐसा पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि वो मंदिर किसके लिए समर्पित है, तो वो पराशर ऋषि के लिए समर्पित है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? चिनाब नदी का वैदिक नाम, चिनाब नदी का वैदिक नाम असीकनी है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, असीकनी। और इसे चंद्रभागा के नाम से भी जाना जाता है चिनाब नदी को। चंद्रभागा, चिनाब नदी चंद्र और भागा से मिलकर बनती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैदिक नेम ऑफ रिवर रावी? रावी का वैदिक नाम क्या है? रावी का वैदिक नाम है पुरुषणी और संस्कृत नेम है इरावती। ओके, संस्कृत नेम इरावती, वैदिक नेम पुरुषणी। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट। व्यास नदी का वैदिक नाम क्या है? व्यास का वैदिक नाम है अर्जिकिया और संस्कृत नाम है विपासा। ओके, वैदिक पूछा है, अर्जिकिया। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सतलुज का वैदिक नाम क्या है? सतलुज का वैदिक नाम है स्तुद्री और संस्कृत नाम है स्तुद्रु। ओके, संस्कृत नाम स्तुद्रु है और वैदिक पूछा है तो वैदिक स्तुद्री है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, स्तुद्री। हिमाचल प्रदेश के भूभाग से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी नदी बहती है सतलुज नदी। इसकी लेंथ है 320 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में। ओके, ब्यास की लंबाई है 256 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में चिनाब हिमाचल प्रदेश में 122 किलोमीटर बहती है। रावी 158 किलोमीटर बहती है। और हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटी जो नदी है, मेन नदी जो है यमुना रिवर, यमुना रिवर केवल 22 किलोमीटर बहती है। ओके, यमुना। सबसे लंबी पूछा है सतलुज, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, जल प्रवाह जलराशि की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? सबसे बड़ी नदी जल प्रवाह की दृष्टि से, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज, वह चिनाब नदी में जल भराव की दृष्टि से, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज की दृष्टि से, जलराशि की दृष्टि से चिनाब सबसे बड़ी नदी है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। धौलाधार पर्वतमाला में चंबा जिले को कांगड़ा जिले से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो ये दर्रा है इंद्रहार दर्रा। इंद्रहार पास जोड़ता है चंबा और कांगड़ा को, इंद्रहार पास। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ओके, इंद्रहार पास है, रोहतांग पास जो का चंबा से नहीं होता है। ओके, नाम बारालाचा पास का। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, विच पास कनेक्ट्स द पांगी सब डिवीजन विद चंबा वैली? पीर पंजाल श्रेणी में पांगी उपमंडल को चंबा घाटी से कौन सा प्रसिद्ध कठिन दर्रा जोड़ता है? वो है साच दर्रा। साच पास जोड़ता है चंबा को पांगी से, चंबा पांगी के बीच में है साच पास। ऑप्शन ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहाँ स्थित है? CPRI हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, तो ये कुफरी के बेमलो में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, कुफरी, कुफरी बेमलो शिमला में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार यूनिवर्सिटी जो है औद्योगिक और वानिकी विश्वविद्यालय हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री इज लोकेटेड एट विच प्लेस। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिक और वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? डॉक्टर वाई एस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री लोकेटेड है हमारे सोलन में। सोलन में कहाँ? नौनी, नौनी सोलन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और ये यूनिवर्सिटी कब बनी थी? ये 1985 में एस्टेब्लिश हुई थी यूनिवर्सिटी, 1985 में। ओके, ये भी ध्यान रखें कब एस्टेब्लिश हुई थी, 1985 में एस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट है चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय CSKHPKV कहाँ स्थित है? चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये पालमपुर में है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कृषि विश्वविद्यालय ये पालमपुर में है। इसकी फॉर्मेशन, इसका निर्माण हुआ था, इसका गठन हुआ था 1978 में, 1978 में। 7 साल पहले ये बन गई थी यूनिवर्सिटी। जब हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी ये औद्योगिक और वानिकी विश्वविद्यालय बना था 1985 में, इससे 7 साल पहले ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बन गई थी। ओके, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर हमीरपुर जिले की है। कितनी है? 88.15% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार। ओके, हमीरपुर जिले की। और सबसे कम कहाँ की है? सबसे कम है चंबा की। सबसे कम चंबा की है। ओके, सबसे कम ही पूछा जाए अगर तो चंबा की है। नेक्स्ट है विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व होता है कि एक वर्ग किलोमीटर के बीच में, 1 किलोमीटर के बीच में कितने लोग रहते हैं एवरेज में। तो सबसे कम है लाहौल स्पीति में। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, लाहौल स्पीति में सबसे कम है। कितने लोग रहते हैं? 2 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। ओके, 2 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में, तो इतना कम है लाहौल स्पीति में। ओके, नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? 1095 लड़कियां हैं 1000 लड़कों पे। ओके, एवरेज में, रेशो में। तो 1095 लड़कियां, ये ज्यादा, ये कहाँ पे, किस जिले की है ये लिंगानुपात सर्वाधिक? हमीरपुर जिले का था ये सबसे अधिक लिंगानुपात 2011 की सेंसस के अनुसार। अब तो ये डाटा अपडेट होगा जब नई सेंसस आएंगी। अभी तो सेंसस का काम चला हुआ है, ये अपडेट होंगे नेक्स्ट ईयर तक। तो 1095 महिलाएं हैं, लड़कियां हैं 1000 पुरुषों पे। ओके, तो ये हमीरपुर का है। अगर हिमाचल प्रदेश का ओवरऑल यहाँ पे सेक्स रेशो पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश की सेक्स रेशो है 972। ओके, ये 2011 की सेंसस के अनुसार। अगला क्वेश्चन है पारंपरिक सामुदायिक भोज धाम किस राज्य की विशिष्ट संस्कृति और खान पान है? तो धाम हिमाचल प्रदेश में प्रसिद्ध है। आपको पता है धाम बनती है जब कोई फंक्शन होता है, कोई भी शुभ कार्य होता है या फंक्शन कार्यक्रम होता है, शादी होती है, कुछ भी होता है फंक्शन, तो वहाँ पे धाम का आयोजन किया जाता है। विभिन्न प्रकार के सब्जियां, दालें और व्यंजन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा लघु चित्रकला शैली को मुख्य रूप से किस कटोच शासक के काल में स्वर्णिम संरक्षण प्राप्त हुआ? जो कांगड़ा की लघु चित्रकला शैली है काफी प्रसिद्ध है, मिनिएचर पेंटिंग। किस कटोच रूलर के टाइम में इसको काफी संरक्षण मिला और इसको काफी बढ़ावा भी मिला? तो राजा संसार चंद 2 के समय में काफी प्रसिद्धि मिली, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 1823 तक ये राजा रहे, इनकी डेथ हुई थी 1823 में। नेक्स्ट है विच टेम्पल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा कांगड़ा के किस ऐतिहासिक मंदिर पर आक्रमण किया और लूटा गया था? तो महमूद गजनबी ने 1009 AD में कांगड़ा पर आक्रमण किया था। ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया था। ये नगरकोट कांगड़ा में ये टेम्पल स्थित है। काफी तोड़फोड़ की थी, लूटपाट मचाई थी यहाँ पे उसने। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट। टोटल 17 बार इसने आक्रमण किया था भारत पे, महमूद गजनबी ने। अगला क्वेश्चन है कांगड़ा में स्थित मसरूर के जो शैलकृत टेम्पल है इसे हिमालय का एलोरा कहा जाता है। हिमालय का एलोरा किस मंदिर को कहा जाता है? मसरूर रॉक कट टेम्पल को कहा जाता है हिमालय का एलोरा, एलोरा ऑफ हिमालय। ओके, ये क्वेश्चन बनता है एलोरा ऑफ हिमालय किस टेम्पल को कहा जाता है? मसरूर रॉक कट टेम्पल को। कहाँ पे है? कांगड़ा में है। ओके, ये किस शताब्दी के हैं? ये किस शताब्दी में बना है? तो ये 8th सेंचुरी के हैं, 8वीं शताब्दी के हैं ये। ओके, 8वीं सदी के मंदिर हैं ये। इसे नागर शैली में बनाया गया है, नागर स्टाइल में बनाया गया है, हिंदी में नागर शैली में ये बना है टेम्पल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कांगड़ा का प्रसिद्ध बैजनाथ शिव मंदिर किस स्थापत्य शैली में निर्मित है? कांगड़ा का प्रसिद्ध बैजनाथ जो मंदिर है वो नागर शैली में बना है।
कांगड़ा का बैजनाथ मंदिर जो है नागर शैली में बना है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नागर शिखर शैली में ये मंदिर बना हुआ है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट है। ये मंदिर बैजनाथ मंदिर 1204 एडी में बनाया गया था, दो भाई थे उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मनाली में स्थित हडिम्बा देवी मंदिर 1553 ईस्वी में निर्मित किस स्थापत्य शैली में बना हुआ है? तो ये क्वेश्चन तो यहाँ से बन गया कि ये मंदिर कब बना था। 1553 ईस्वी में ये मंदिर बनाया गया था और किस शैली में बनाया गया है? तो ये पैगोडा शैली में बना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पैगोडा शैली में। जैसा पराशर ऋषि का टेम्पल है वैसा ही यहाँ पे ये मनाली में हडिम्बा देवी टेम्पल है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, पैगोडा शैली में। भीमाकाली टेम्पल जो है जो लकड़ी की नकाशीदार वास्तुशैला के लिए प्रसिद्ध भीमाकाली मंदिर कहाँ स्थित है? भीमाकाली मंदिर शिमला में है, शिमला के सराहन में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, सराहन में है, शिमला के सराहन में है भीमाकाली मंदिर। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू का कौन सा गांव दुनिया का सबसे पुराने जीवित लोकतंत्र और नकाशी बोली के लिए कनाशी बोली के लिए जाना जाता है? तो सबसे पुराना गांव जीवित लोकतंत्र ये मलाना है, मिलाना विलेज कुल्लू का। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, मलाना। अगला क्वेश्चन है, स्पीति घाटी स्थित प्राचीन ताबो मोनेस्ट्री जिसे अजंता ऑफ हिमालय कहा जाता है, ताबो मोनेस्ट्री को अजंता ऑफ हिमालय कहा जाता है, ये याद रखें। अजंता ऑफ हिमालय, ताबो मोनेस्ट्री। एलोरा ऑफ हिमालय, मसरूर रॉक टेम्पल, ये दो अलग अलग है। अजंता ऑफ हिमालय, एलोरा ऑफ हिमालय। ओके, ने अपनी 1000वीं वर्षगांठ किस वर्ष बनाई? तो लाहौल स्पीति में स्थित जो ताबो मोनेस्ट्री है ये 996 एडी में बनाई गई थी तिब्बत के राजा द्वारा। 1996 में इसको 1000 वर्ष पूरे हुए, इसकी 1000वीं वर्षगांठ मनाई गई थी 1996 में। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अब ये ताबो मोनेस्ट्री बनाई किसने थी? तो ये मोनेस्ट्री रिंचेन जांगपो द्वारा बनाई गई थी। जांगपो कब बनाई गई थी? 996 एडी में। अगला क्वेश्चन है, स्पीति घाटी का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा मठ कौन सा है? 4166 मीटर की ऊंचाई पर जो स्थित है। तो वो मोनेस्ट्री जो स्पीति घाटी का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा मठ है जो कि 4166 मीटर की हाइट पे बना है, स्पीति रिवर के पास में है। की मोनेस्ट्री इसका नाम है, की गोम्पा, की मोनेस्ट्री, की मठ, कुछ भी बोल सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच इज द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिल्ला पीक है। ओके, शिल्ला पीक सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। रियो पुरगिल नहीं है, रियो पुरगिल इसके बाद आता है। शिल्ला की हाइट है 7025 मीटर और लियो पुरगिल इसकी हाइट है 6791 मीटर। तो इनमें डिफरेंस है, ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल डाटा है। ओके, तो शिल्ला इसका करेक्ट आंसर होगा। शिल्ला पीक अप्रोक्सीमेट हाइट 7025 मीटर है। हिस्टोरिकल सर्वे के अनुसार इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो ये कहाँ है शिल्ला पीक? ये किन्नौर में है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, किन्नौर में। ओके, बाह्य हिमालय शिवालिक चूड़धार की सबसे ऊंची चोटी चूड़धार किस जिले में है? चूड़धार सिरमौर में आता है। ओके, शिमला सिरमौर के बॉर्डर पे है, सिरमौर में आता है चूड़धार पीक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चूड़धार पीक की हाइट कितनी है? 3647 मीटर हाइट है चूड़धार पीक की। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत भाग किस नदी बेसिन के अंतर्गत आता है? तो सतलुज बेसिन में आता है लगभग 30% एरिया। ओके, ये हिमाचल प्रदेश का सतलुज रिवर कैचमेंट के अंदर आता है। ओके, ये काफ़ी फर्टाइल नदी बेसिन है। ओके, सतलुज के किनारे जो भी। ओके, लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का। 1815 की ऐतिहासिक सुगौली की संधि ने आंग्ल गोरखा युद्ध समाप्त किया। हिमाचल पहाड़ी क्षेत्रों में गोरखा सेनापति कौन थे? अमर सिंह थापा गोरखा सेनापति थे। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। गोरखा रूल हिमाचल प्रदेश में 1815 में एंड हुआ। ओके, सेनापति थे गोरखा के 1815 में अमर सिंह थापा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको एचपी हाई कोर्ट ड्राइवर एग्जामिनेशन का सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी मटेरियल चाहिए, ओके, जैसा पेपर में आएंगे क्वेश्चन उसी प्रकार के सेम क्वेश्चन हर एक टॉपिक से, कोई भी टॉपिक आपका स्किप नहीं होगा, हिंदी मीडियम में प्रॉपर विद आंसर्स एमसीक्यू की फॉर्म में। अगर आपको चाहिए तो कमेंट में जरूर बताइएगा। हम जल्द ही आपको पीडीएफ कोर्स लॉन्च कर देंगे आपके लिए बिल्कुल ही कम प्राइस में। ओके, जिसमें आपको हिमाचल प्रदेश के सारे प्रीवियस ईयर के जितने भी ड्राइवर के एग्जामिनेशन हुए हैं वो पेपर भी मिल जाएंगे, उनकी पीडीएफ्स। अदर स्टेट के क्वेश्चन पेपर भी हम आपको दे देंगे ड्राइवर एग्जामिनेशन के। इसके अलावा स्टडी मटेरियल आपको पूरा मिलेगा और पीडीएफ्स भी आपको मिलेगी, जैसे साइन वगैरह हैं, जितने भी रूल्स हैं उनकी पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएंगी हिंदी मीडियम में, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। प्रॉपर आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा ड्राइवर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी। ओके,
तो अगर आपको चाहिए तो हम जल्दी लॉन्च कर देंगे। हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप बता सकते हो, ओके। टेलीग्राम पे हमें बता सकते हो, इनके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएंगे, ओके। थैंक यू। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें।